स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। क्लास 10th आपकी ये वर्कशीट नंबर 67 है और 19 दिसंबर 2020 के लिए आपको ये वर्कशीट दी गई है। लोकतंत्र के परिणाम पुनरावृत्ति हम करने वाले हैं चैप्टर का, और इस चैप्टर का जो पुनरावृत्ति है वो इसी वर्कशीट में आपको कवर कराई जा रही है। मतलब 1 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन और स्रोत आधारित जो प्रश्न हैं वो सभी हम इसी वर्कशीट में देखेंगे। तो पहले मैं आपको अच्छे से वर्कशीट दिखा दूं, इसके बाद में जो सॉल्यूशन है वो विद आंसर एक्सप्लेन करूंगी आपको। देखिए, सही विकल्प का चुनाव करिए, यानी कि ये 1 अंक वाले प्रश्न हैं। 1 अंक वाले यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि 4 ऑप्शन है वो उत्तर देना है। निरंकुश सरकार, यहाँ पे एक अंडरलाइन गलत वर्ड है उसको सही करके लिखना है, ये भी 1 वर्ड में आता है। सत्य असत्य, ये भी 1 वर्ड में आपको 1 अंक वाला प्रश्न है। और एक परिभाषा लिखनी है, ये भी आपका 1 अंक वाला प्रश्न है। इसके बाद 3 या 5 अंक वाले प्रश्न, ये प्रश्न आपके 3 अंक में से 5 अंक में आ सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, शिकायतें किस प्रकार लोकतंत्र को सफल बनाती हैं, लोकतंत्र से क्या क्या अपेक्षित है, ठीक है, और एक ये तीसरा प्रश्न। इसके बाद स्रोत आधारित 4 अंक का आपका प्रश्न आएगा, जिसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा और उस पैसेज को पढ़कर उस संक्षेप में जो आपको टॉपिक दिया जाएगा उसको पढ़कर यहाँ पे जो प्रश्न पूछे हैं उनके उत्तर देने हैं। वहाँ पे आपको अपनी नॉलेज के आधार पर उत्तर नहीं देना, जो कुछ भी इस लाइंस में लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ में लिखा है, उसी के आधार पर आपको प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तो पहले मैं आपको ये जो पैसेज है वो पढ़ के बता दूं, उसके बाद हम प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे, सारे प्रश्नों के उत्तर। और इसको क्या बोला जा रहा है? स्रोत आधारित प्रश्न बोला जा रहा है। ठीक है, स्रोत आधारित, आपको एक स्रोत दिया है उसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था को किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे माना जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों को सम्मान पाना चाहता है, यानी लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे सभी लोग सम्मान पाना चाहते हैं। अक्सर टकराव तभी पैदा होते हैं जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं किया जाता है। टकराव यानी लड़ाई की बात कब आती है? जब कुछ लोगों को ऐसा लगता है, कुछ लोग के समूह को ऐसा लगता है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है। दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इस चीज़ को मानती हैं कि कम से कम सिद्धांत के तौर पर तो ज़रूर अलग अलग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने इन बातों को अलग अलग स्तर पर आचरण होता है। मतलब लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है, उन्हें कितने अधिकार देना है, ये अलग अलग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की सरकारों का अलग अलग होता है। लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं करती, फिर जो समाज लंबे समय तक गुलाम रहे हों उनके लिए तो ऐसा करना आसान नहीं होता है। ठीक है, और ये सभी व्यक्ति बराबर हैं। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा पैसेज दिया है। अब यहाँ पे आपसे 4 प्रश्न पूछे हैं, इन प्रश्नों के उत्तर हम हल करेंगे। उससे पहले कोविड के संदर्भ में एक मैसेज है कि आपको अपने हाथों को वॉश करते रहना है। चलिए सभी प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। 1 अंक वाले प्रश्न देखते हैं। जो 1 अंक में आपसे प्रश्न पूछा था, किस प्रकार की सरकार में नागरिकों को सामाजिक समानता उपलब्ध होती है? वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए थे, आंसर इसका क्या होगा? लोकतंत्र। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्रश्न उत्तर सहित करवाया है जिससे आप कॉपी में ऐसे ही लिख सकें। दूसरे प्रश्न में पूछा था, रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को पुनः लिखिए। ये आपको एक सेंटेंस दिया है। यहाँ पे निरंकुश सरकार वैध सरकार होती है, यहाँ पे वैध कर लीजिएगा, सरकार होती है, तो ये निरंकुश को आपको सही करके लिखना है। तो निरंकुश तो एक ऐसी होती, तानाशाही सरकार होती है, तो यहाँ पे क्या आएगा? लोकतांत्रिक सरकार, वैध सरकार यानी वैलिड गवर्नमेंट होती है। तो ये आपका उत्तर होगा। तीसरे में सत्य या असत्य बताना है। सूचना के अधिकार से सरकार के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सत्य है या असत्य है? तो इसका उत्तर सत्य है। सूचना का अधिकार, जिसे हम RTI कहते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट,
ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में इस्टेब्लिश हुआ था और ये हमारे फंडामेंटल राइट में भी आता है, यानी कि जो आपके मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार में भी इसको शामिल किया गया है फंडामेंटल राइट में, कि अगर आप जानना चाहते हैं कि सरकार के कामों को कोई नियम बनाया गया उसके बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू आरटीआई एक्ट आप क्वेश्चन कर सकते हैं विद आरटीआई फाइल करके। ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर 3 हो गया। आगे देख लेते हैं, लोकतंत्र को अपने शब्दों में परिभाषित करिए। लोकतंत्र की परिभाषा लिखनी है आपको 1 मार्क में। लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए शासन। तो हमेशा याद करना, लोगों का यानी जनता के, जनता के लिए, जनता का, जनता के द्वारा, जनता का शासन। ठीक है, क्योंकि इनडायरेक्टली जनता ही शासन करती है, क्योंकि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही सरकार बनाते हैं, अर्थात जनता का शासन। लोकतंत्र में जनमत के आधार पर सरकार का निर्माण किया जाता है, तो जनमत के आधार पर ही सरकार बनाई जाती है। तो ये आपका उत्तर नंबर 4 हो गया। ये सभी 1 अंक के प्रश्न थे। अब आगे देख लेते हैं, आगे हम लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे, 3 या 5 अंक वाले प्रश्न। ठीक है, 3 या 5 अंक वाले जो आपके प्रश्न थे। सबसे पहले है शिकायतें किस प्रकार लोकतंत्र को सफल बनाने में सहयोग देती हैं। तो शिकायतें निम्नलिखित प्रकार से लोकतंत्र को सफल बनाने में सहयोग देती हैं। इस तरीके से पहले आप स्टेटमेंट लिखिए, क्योंकि मैं आपको बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग लिखवा रही हूँ, और फिर पॉइंट्स में आंसर दीजिए। नंबर 1, लोकतंत्र में जनता को सरकार की नीतियों तथा नियमों की आलोचना करने की आज़ादी होती है, क्योंकि आप खुले तौर पर सरकार की आलोचना कर सकते हैं, सरकार के कामों पर अंकुश लगा सकते हैं कि ये चीज़ सही की गई है और ये चीज़ गलत की गई है। दूसरा, विपक्ष खुले तौर पर वाद विवाद के माध्यम से सरकार के मनमाने फैसलों पर अंकुश लगा सकते हैं। जो अपोजिशन में बैठते हैं, विपक्ष में बैठते हैं, वो सरकार अगर कोई गलत निर्णय ले रही है तो उन फैसलों पर वाद विवाद के जरिए बात रख सकते हैं जनता के सामने, और भले उसे शिकायत कह लो या वाद विवाद कह लो, जनता के सामने इंफॉर्मेशन को रख सकते हैं और रोक सकते हैं। ठीक है, गलत फैसले लेने से। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने की पूर्ण आज़ादी होती है, अकॉर्डिंग टू योर फंडामेंटल राइट। इस प्रकार शिकायतें लोकतंत्र को और अधिक सफल बनाने में सहयोग करती हैं। तो इस तरीके से जो शिकायतें हैं, ये अगर कोई शिकायत नहीं होगी, कोई विपक्ष नहीं होगा, तो गवर्नमेंट कैसी हो जाएगी, निरंकुश हो जाएगी, मनमाने ढंग से कार्य करेगी। तो शिकायतें लोकतंत्र को मजबूत बनाती है, क्योंकि वो जनता के लिए कार्य कर सकें। तो ये आपका उत्तर नंबर 1 हो गया। ठीक है, दूसरे प्रश्न में आपसे बोला था लॉन्ग क्वेश्चन में, लोकतंत्र में कौन कौन से परिणाम उपेक्षित हैं, यानी लोकतंत्र से कौन कौन से परिणाम, यानी लोकतंत्र से क्या आशा की जाती है, लोकतंत्र कैसा होना चाहिए। तो लोकतंत्र से निम्न परिणाम अपेक्षित हैं, जैसे कि लोकतंत्र में सबको समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई बड़ा है कोई छोटा है। लोकतांत्रिक सरकार में विविधताओं का सम्मान होना चाहिए, जितने ज़्यादा लोगों को चॉइसेस मिले और मौका मिले कह सकते हैं, उतना अच्छा है। लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए। किसके प्रति जवाबदेही होनी चाहिए? जनता के प्रति। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार में विधि का शासन होना चाहिए। विधि मतलब कानून का। ठीक है, विधि मतलब क्या होता है? कानून का। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, यानी 1 वोट सबका होना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को विकास के समान अवसर मिलने चाहिए, यानी विकास के लिए किसी को पीछे नहीं छूटना चाहिए, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। तो ये सारी एक्सपेक्टेशन होती हैं एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से। तो ये आपका उत्तर नंबर 2 हो गया। लोकतांत्रिक व्यवस्था को शासन के अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर क्यों माना जाता है? अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लिया है कि लोकतंत्र व्यवस्था को अच्छा क्यों माना जाता है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर इसलिए माना जाता है क्योंकि लोकतंत्र में विधि का शासन होता है, लोकतांत्रिक सरकार का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, कानून का शासन होता है, जनता चुनती है। लोकतंत्र में सभी को एक मत का अधिकार होता है। एक मत मतलब 1 वोट का अधिकार होता है। ठीक है, हर किसी के पास अपना एक पावर है 1 वोट का। लोकतंत्र में लोगों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। जैसे हम आपको पता है हमारे जो फंडामेंटल राइट है उसकी गारंटी सुप्रीम कोर्ट लेता है, और उसके हनन होने पर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति जवाबदेही होती है। तो यह आपका उत्तर नंबर 3 हो गया लॉन्ग क्वेश्चन में। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहां से भी सारे सॉल्यूशन आप पा सकते हैं। अब स्रोत आधारित प्रश्न, यानी कि जो आपको स्रोत दिया गया था, एक पैसेज मैंने आपको पढ़ के बताया, उसके प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं।
टकराव कब उत्पन्न होता है? पहला प्रश्न, जब कुछ लोगों को लगता है कि उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है, तब टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। मतलब एक वर्ग समूह को ऐसा लगता है कि उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया जा रहा, तब टकराव होते हैं। लोकतंत्र का आधार क्या है? लोकतंत्र का आधार गरिमा और आज़ादी की चाह है। प्रत्येक व्यक्ति सम्मान की चाह क्यों रखता है? प्रत्येक व्यक्ति आत्मसंतुष्टि और स्वाभिमान के लिए सम्मान की चाह रखता है कि मेरा भी एक स्वाभिमान होना चाहिए। तो ये आपके 3 प्रश्न हैं, आगे देख लेते हैं। क्या व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी को लेकर संसार की सभी सरकारें समान रूप से व्यवहार करती हैं? तो नहीं नहीं, व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी को लेकर सभी सरकारें समान रूप से व्यवहार नहीं करती हैं। जैसे आप चीन में देख लीजिए, चीन में कैसा है, नाम के लिए डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, बट वहाँ की सरकार कैसी है? एक निरंकुश सरकार है। वहाँ की जो मीडिया है वो सिर्फ वही बोल सकती है जो उनकी सरकार चाहती है, वही लिख सकती है जो उनकी सरकार चाहती है। ठीक है, तो हर सरकार सबकी गरिमा का आदर नहीं करती है। यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी वर्कशीट नंबर 67 सोशल स्टडी की, और हमने रिवीजन कर दिया लोकतांत्रिक व्यवस्था का। आई होप आपको अच्छा लगा हो। आपको लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में।